हेलो एवरीवन। मेरा नाम देवेश है और मैं ग्राम गाजी और जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं यहाँ पे इस वजह से हूँ क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामने अपनी बात रख सकता हूँ। अगर आपको लगता है मैं सही हूँ तो मेरी वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो मेरी मदद कर सकते हैं या इस अभियान में भाग ले सकते हैं। आज मैं आपके सामने मदद मांगने कम और सहयोग की भावना से ज़्यादा आया हूँ। मैं आज आपके सामने एक सपना लेके आया हूँ। मैं भी इसी गांव का पला बड़ा हूँ। मेरी भी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा माँ मुराती प्राइमरी पाठशाला भद्रपुर गजौर बाबा के स्थान पे हुई है। उसके पश्चात मैंने चंद्रावती देवी में अपनी पढ़ाई की है। फिर बाबा के साथ मैं देवरिया में जाकर विद्या मंदिर देवरिया में पढ़ाई की। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में 1 साल तैयारी करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके पश्चात मैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में कार्यरत हूँ पिछले 5 सालों से। मैं पिछले कुछ दिनों से इस गांव में लंबे समय से रुका हुआ हूँ, 5 महीनों से, और मैंने यह नोटिस किया है कि यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े लेवल पे अभाव है और एक अवेयरनेस का अभाव है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे काफ़ी बाद में स्ट्रगल करते हैं। इस समस्या के गैप को पूरा करने के लिए मैंने एक निर्णय लिया है कि इस गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जो लगभग 100 के कैपेसिटी की हो, फ्री ऑफ कास्ट हो या बहुत कम कॉस्ट पे हो, जो वातानुकूलित हो, 24/7 ऑपरेटिंग हो और इसमें शांत माहौल होगा, एक अच्छा मार्गदर्शन होगा। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट हो क्योंकि छोटे छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर से इतने बड़े विचारधारा को, इतनी बड़ी चीज़ों को क्रियान्वयन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं एक चाहता हूँ एक ऐसा घर टाइप का या जो कुछ भी बिल्डिंग हो जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे 100 की कैपेसिटी की लाइब्रेरी हो, जो एसी और सोलर पैनल लगा हो, लाइट हो, बिजली हो। सेकंड फ्लोर पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे हॉल रहते हैं जहाँ 50-100 लोग बैठ के पढ़ते रहते हैं। जैसे मैंने मेडीजी में भी तैयारी की, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ लेते हैं। एक वैसा हाल, चूँकि मैंने देखा है कि गाजी में कुछ लोग एक छोटे से कमरे में पढ़ाते हैं, बसही में कुछ लोग पढ़ाते हैं, कहीं छोटे छोटे विद्यालयों में लोग पढ़ाते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। और थर्ड फ्लोर पे मैं करियर काउंसलिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ ताकि जिसको नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का अभाव हो, उसे सही समय पे सही नॉलेज, इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के जो बच्चे मेहनत करते हैं उन्हें पता नहीं होता है, उनकी मेहनत बर्बाद चली जाती है, कई सालों की मेहनत उनकी बेकार चली जाती है। क्योंकि किसको क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, इसका ज्ञान इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी संस्कृत खुद तेज थी, इसके बावजूद मुझे नहीं पता था कि संस्कृत से भी कुछ हो सकता है। न तो कोई ऐसा जगह था, न तो ऐसे समाज में कोई अभियान थे कि बच्चों को बताया जाए कि वो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, उनका कौन सा सब्जेक्ट तेज है, वो किस सब्जेक्ट को लेकर जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। उनका अगर संस्कृत तेज है, हिंदी तेज है, मैथ तेज है, तो उस सब्जेक्ट में क्या क्या और स्कोप है, किस तरीके से वो पढ़ाई करें। इस चीज़ को मैं अपने थर्ड फ्लोर पर क्रियान्वित करना चाहता हूं और जो इस क्षेत्र के सबसे समझदार वर्ग के लोग हैं वहां जाके 1 घंटे 2 घंटे बैठें और इसको सही करने का काम कर सकें, ताकि जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इतना अच्छा, तभी सबका सहयोग मिल पाएगा। नहीं तो लोग नहीं साथ देना चाहते हैं, लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और सब कोई शुरू से एक से शुरू करता है, जिसकी वजह से उतना तेजी से प्रोग्रेस आसपास या हमारे समाज में नहीं दिखता है। क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं। इसकी वजह से मैंने एक ज्ञानदान फाउंडेशन का निर्माण करने का विचार किया है
और इसके माध्यम से मैं अगले आने वाले 10 वर्षों में किसी भी तरीके से 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक रेज करूंगा और एक ऐसे बिल्डिंग का या एक ऐसे लाइब्रेरी का, करियर काउंसलिंग सेंटर का निर्माण करना चाहता हूं जो इस क्षेत्र समाज के लोगों को कल्याण के लिए उचित हो, उनका साथ दे सके। अगर पैसा नहीं भी जुट पाया तो मैं और ज़्यादा समय लूँगा, लेकिन मैं इसे अच्छे लेवल पे ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि छोटे लेवल पे करने से इतनी बड़ी चीज़ें सही से सार्थक रूप नहीं ले पाएंगी। और मैं इसमें आप सबका सहयोग चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षा होती है। अगर समाज शिक्षित है तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सही हो जाती हैं। मेरी कमजोरी यही है कि इस काम में जो मेरे लिए रुकावट है कि मैं बहुत कम लोगों को यहाँ जानता हूँ और मुझे भी बहुत कम लोग जानते हैं, और समाज में लोगों में मेरी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है कि मैं सभी लोगों से पर्सनली कनेक्ट कर सकूं। और मैंने कभी किसी से चंदा मांगा नहीं है या कभी किसी से अपने जीवन में 1 रुपए भी मांगा नहीं है। मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ा हूँ, तो मेरे लिए ये भी मुश्किल है किसी से कहना कि मेरा एक सपना है, इसके लिए आप मुझे सहयोग करें। मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड है, हालांकि मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊंगा। मैं घर घर जाके ये काम मुहिम अपना बता के डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके या कैसे भी करके अपने जीवन में इसे पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आप सबसे सहयोग की उम्मीद रखता हूं। क्योंकि बचपन में जब मैं पढ़ता था चंद्रावती में और विद्या मंदिर में, तो वीरेंद्र जी और पारस जी मेरे संस्कृत के टीचर थे। कई सारे प्रेरणादायी श्लोक भी उस समय याद कराए जाते थे कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंह से प्रविशन्ते मुखे मृगा। तो हम उद्यम करेंगे, हम कर्म करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरा सहयोग करेंगे या आप मुझे उचित सुझाव देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, और मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें जो मेरे इस सपने को साकार करने में मेरी मदद कर सकते हैं। इतना ही मेरे लिए इतना कर देंगे तो मेरे लिए बहुत सहयोग होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेश सिंह, ग्राम गहची, थाना क्षेत्र अगरौला, जनपद आजमगढ़ और प्रदेश उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। हाँ, और